नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और आज हम बात करेंगे लो बीपी के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि फीमेल्स को लो बीपी रहता है और काफ़ी परेशान रहती हैं और उसके कारण उनका जो डेली रूटीन है उसमें भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम आती है। तो आज हम उसी रिगार्डिंग बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और मैं BHMS हूँ और भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 15 साल से। और डेली रूटीन में बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ, स्पेशली फीमेल्स होती हैं जिनका कि लो बीपी होता है। मतलब जो मेरे पास पेशेंट है उसमें 80-20 का रेशियो है, जिनमें 80% फीमेल्स जो हैं उनको लो बीपी रहता है और 20% मेल्स ही मिलते होंगे जिनमें लो बीपी का प्रॉब्लम रहता है। तो आज मैं बहुत ही जर्नल मेडिसिन बताने वाली हूँ लो बीपी के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही कॉमन मेडिसिन बताने वाली हूँ जिसको कोई भी यूज़ करेगा ना तो उसको कोई नुकसान नहीं है। मतलब उसमें केस टेकिंग की भी ज़रूरत नहीं है और कोई भी उसे इजीली लेकर और अपना बीपी को नॉर्मलाइज रख सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो जर्नल इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो लो बीपी के होते हैं उनमें पानी की कमी अक्सर मिलती है। मतलब वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते। मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए उतना वो पीते नहीं है। ठीक है, या तो ये मिलेगा, या सेकंड थिंग ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिनको है ना स्वेटिंग बहुत होता है, जिसके कारण वाटर और सॉल्ट्स जो है बॉडी से लॉस हो जाता है और उनका बीपी लो हो जाया करता है। या ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनमें कि रिसेंटली कोई बीमारी हुई है और उस बीमारी की वजह से उनका जो है काफ़ी ज़्यादा वाइटल्स लॉस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दुबले हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, जिसके कारण उनका बीपी लो रहने लगा है। तो इस तरीके के पेशेंट्स होते हैं जिनमें बीपी लो का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूँगी कि मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि आपको कितना वाटर इनटेक करना चाहिए, आप उस हिसाब से पानी ज़रूर पीजिए। ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है तो आप थोड़ा जितना ज़रूरत है बॉडी को एटलीस्ट उतना पीजिए। भले ही चाहे आप गर्म करके पीजिए पानी, लेकिन वाटर इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि ठंड के मौसम में तो वैसे भी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और अगर आप सही अमाउंट में पानी नहीं लेंगे तो स्किन और ज़्यादा ड्राई होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रॉपर अमाउंट में आप फ्रूट्स को कंज्यूम कीजिए, सैलड्स को कंज्यूम कीजिए, जिससे कि विटामिन्स और मिनरल्स आपकी बॉडी में सही तरीके से हों और वो बीपी को रेगुलराइज कर सकें। ठीक, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिससे कि आप अपने बीपी को नॉर्मल रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उस मेडिसिन का नाम बताऊंगी जो कि मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगती है, जो मेरा बीपी कंट्रोल कर लिया करती। जब मेरा बीपी लो रहा करता था प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता था उस मेडिसिन से। दैट इज़ फर्स्ट मेडिसिन इज़ चाइना। इसको सिंकोना ऑफिशिनालिस भी बोलते हैं। ये आप 200 पोटेंसी में ले सकते हो। और इसे ना मैं कैसे लेती थी बताती हूँ आपको। एवरी हाफ एन आवर में रिपीट करती थी, 2-3 डोजेज लेती थी ना, उसी में मुझे बहुत रिलीफ मिल जाया करता था। तो अक्सर ऐसे लोग जो कि कमज़ोर हैं या उनके वाइटल्स लॉस हुए हैं, अभी अभी बीमारी से उठे हैं, जैसे मुझे प्रेगनेंसी था तो मुझे वीकनेस थी, वीकनेस के कारण किसी का बीपी लो हो रहा है, ऐसे अगर केसेस हैं तो उसमें आप डेफिनेटली चाइना को दे सकते हैं। चाइना बहुत इफ़ेक्टिव है और मुझे तो बहुत रिलीफ देती थी। ठीक है, तो ये हुई फर्स्ट मेडिसिन। सेकंड मेडिसिन देखेंगे, दैट इज़ कार्बोवेज। कार्बोवेज भी हम उन लोगों को दे सकते हैं जो कि कमज़ोर हो, लेकिन कार्बोवेज में एक इंडिकेशन होता है कि ये यूजुअली गैस्ट्रिक ट्रबल जिनको रहता है ना उनको बहुत सूट करती है कार्बोवेज, है ना। कार्बोवेज भी जैसे किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए हैं, है ना, या पेट ठीक नहीं है रहता जिनका, या अभी ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों को कार्बोवेज बहुत इफ़ेक्टिव है। और एक सिम्टम कार्बोवेज में बहुत प्रोमिनेंट रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि सांस नहीं लेते बन रही है ना, दम घुटन बैंड है यहाँ पे, कुछ गला
दब रहा है या पेट में यहाँ ऐसे कुछ दब रहा, बेल्ट जैसा है, ऐसा उनको फील होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा सिम्टम है तो आप कार्बोवेज को डेफिनेटली ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन आपको बताऊंगी, एक और जर्नल मेडिसिन है और ये मैं पहले भी बता सकती हूँ, दैट इज क्रेटिगस क्यू। क्रेटिगस क्यू एक हार्ट टॉनिक है, इसीलिए जिन लोगों में वीकनेस होती है, हार्ट में प्रॉपर मतलब हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों में क्रेटिगस बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो क्रेटिगस आप सेफ्टी पर्पस से भी डेली डोजेज ले सकते हो। जैसे मैंने भी उसको कुछ दिन तक लिया था तो मेरा बीपी लो होना बंद हो गया, है ना। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी सेम इफेक्ट होगा, लेकिन मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था उससे, मेरा बीपी लो होना बंद हो गया है। तो आप भी चाहो तो उसको ले सकते हो, क्योंकि क्रेटिगस एक ऐसी मेडिसिन है ना जो कि क्लॉट्स को भी हटाती है, आपके हार्ट की मसल्स को भी हेल्प करती है, वॉल्वुलर इनसफिशिएंसी हो मतलब हार्ट के अगर वॉल्स में प्रॉब्लम हो तो उसे भी ठीक करती है ना। अगर हार्ट की वॉल में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी ठीक करती है। तो क्रेटिगस लेने में कोई भी हार्म नहीं है, आप क्रेटिगस ले सकते हैं। ठीक है, क्रेटिगस कैसे लेना है, आप इसके 10 to 15 ड्रॉप्स डेली पानी में डालकर ले सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करती हूँ, दैट इज नैट्रम्योर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जिनका बीपी लो रहता है उनको नमक खाने की बहुत इच्छा होती है ना, इच्छा होती है मैं खूब नमकीन चीज़ खाऊं। और लोग अक्सर, कई लोग बोलते भी हैं, कभी कभी मुझ में भी ये सिम्टम आता था कि मुझे नमक खाने की बहुत डिज़ायर होती थी। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि बहुत नमक खाते हैं और सूरज में बाहर सन में जाएंगे ना तो उनका सर दर्द होता है ना, ऐसे लोगों को नैट्रम्योर बहुत सूट करती है। नैट्रम्योर 200 आप ले सकते हैं, दिन में 2 बार से 3 बार तक आप ले सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और फीमेल्स को भी ये बहुत सूट करती है। ठीक, और अब एक और मेडिसिन मैं बता देती हूँ, हालांकि इसका सिम्टम बहुत टिपिकल है और ये सबको सूट नहीं करेगी, मतलब सब हर कोई इसको नहीं ले सकता क्योंकि इसमें स्पेसिफिक सिम्टम है। ये है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम भी लो बीपी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन विस्कम एल्बम उसी केस में इंडिकेटेड है जिस केस में जोड़ों में दर्द का इश्यू हो, मतलब गठियावात का प्रॉब्लम हो, रूमेटिज्म और गाउट का इश्यू हो, उन केसेस को विस्कम एल्बम सूट करती है। जिनको कि लेफ्ट साइड सोने में प्रॉब्लम होती है और अक्सर लो बीपी रहता है, उन केसेस में विस्कम एल्बम सूट करती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये हर केस के लिए नहीं जाएगी। तो कॉमन जो मेडिसिन है जो हर किसी के साथ चली जाएगी, दैट इज चाइना, कार्बोवेज, क्रेटिगस, है ना। नैट्रम्योर भी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाती है कि अगर सॉल्ट की डिज़ायर है, सन में अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, वो भी स्पेसिफिक हो जाती है और विस्कम एल्बम भी स्पेसिफिक हो जाती है। तो ये थी जानकारी लो बीपी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस काफ़ी हेल्प करते होंगे। अगर करते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, है ना, और लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।